हेलो एवरीवन, फ्रेंडली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को समझा था। आइए आज के वीडियो में संख्या रेखा पर संख्याओं को उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा खोजेंगे। प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। इसके लिए हमने एक संख्या रेखा लिया है जिस पर कुछ संख्याएं अंकित हैं। इस संख्या रेखा पर 3.765 को खोजने के लिए हम सबसे पहले यह देखेंगे कि यह संख्या रेखा पर किन संख्याओं के मध्य में है, यानी कि किन संख्याओं के बीच है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3.765 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो सबसे पहले हम 3 और 4 को यहाँ खोज लेंगे। अब 3 और 4 को पुनः 10 खंडों में बांटेंगे। इसके लिए यहाँ हम एक नई संख्या रेखा लेते हैं और उस पर 3 और 4 को 10 खंडों में बांट लेते हैं। अब इस संख्या रेखा में 3.7 को पहले खोजेंगे। 3.7 हमें यहाँ मिल रहा है और यह 3.8 के बीच में होगा। तो 3.8 हमको यहाँ मिल रहा है। इसको हम सबसे पहले आवर्धित कर लेते हैं। 3.7 से बड़ी होगी 3.765 और 3.8 से छोटी होगी 3.765। अब पुनः एक नई संख्या रेखा लेते हैं जिस पर 3.76 को खोजेंगे। तो 3.76 3.75 से बड़ी होगी 3.76 और यह 3.77 से छोटी होगी। 3.76 और 3.77 हमको संख्या रेखा पर यहाँ मिल रहा है। तो इसको आवर्धित कर लेते हैं। अब पुनः एक नई संख्या रेखा लेंगे। अब चूंकि हमको 3.765 को खोजना है, 3.764 4 से बड़ी होगी 3.765 और 3.766 से छोटी होगी 3.765। तो 3.764 हमको यहाँ दिख रहा है संख्या रेखा पर और 3.766 यहाँ दिख रहा है। तो इसी के बीच में संख्या रेखा पर 3.765 का स्थान यही है। इसे हम P मान लेते हैं। हमने रेखाखंड A और B को 10 खंडों में बांटा है जिसमें बिंदु P 3.765 को निरूपित करता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 में 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 रिकरिंग को देखिए। तो दी गई संख्या 4 दशमलव स्थानों तक हो जाएगा 4.2626। अब संख्या रेखा पर 4.2626 4 और 5 के बीच में होगा, अर्थात 4 से 4.2626 बड़ी होगी और 5 से 4.2626 छोटी होगी। तो सबसे पहले संख्या रेखा पर हम 4 और 5 को खोज लेते हैं। तो 4 यहाँ है, 5 यहाँ है। इसको आवर्धित कर लिए। अब एक नई संख्या रेखा लेते हैं जिस पर 4 और 5 को दर्शाते हैं। तो 4 और 5 को पुनः 10 खंडों में बांट लेते हैं। अब हमको इस पर 4.2 को खोजना है। 4.1 से बड़ी होगी 4.2 और 4.2 से बड़ी होगी 4.3। कहने का अर्थ यह है कि यह 4.2, 4.1 और 4.3 के बीच में होगा। तो संख्या रेखा पर 4.2 और 4.3 को आवर्धित कर लेते हैं। यह यहाँ है। पुनः एक नई संख्या रेखा लेते हैं जिस पर 4.2 और 4.3 के बीच
10 भाग में उसे बांट लेते हैं। तो हम यहाँ 4.2 को संख्या रेखा पर खोज लिए हैं। अब 4.6 को संख्या रेखा पर खोजना है। तो 4.6, 4.26, 4.25 से बड़ी होगी और 4.27 से छोटी होगी। तो अब संख्या रेखा पर 4.26 को खोजते हैं। तो 4.26, 4.25 और 4.26 के बीच में है। 4.6 को B1 और 4.27 को B2 कहते हैं। तो यह इसी के बीच में है। इसको हम आवर्धित कर लेते हैं। अब पुनः एक नई संख्या रेखा लेंगे। अब संख्या रेखा पर 4.262 को खोजेंगे। तो 4.262 यह बड़ी है 4.261 से और छोटी है 4.263 से। कहने का अर्थ यह है कि 4.262, 4.261 और 4.263 के बीच है। तो 4.261 यहाँ है और 4.263 यहाँ है। तो इसके बीच में 4.262 है। तो हम इसको आवर्धित कर लेते हैं। इसको C1, इसको C2 कहते हैं। अब पुनः एक नई संख्या रेखा लेते हैं जिस पर 4.2626 को खोजेंगे। तो 4.2626 C1 और C2 के बीच में होगा। चलिए इसको आवर्धित करते हैं। इसके लिए एक नई संख्या रेखा लेंगे। 4.2626 बड़ी होगी 4.2625 से और छोटी होगी 4.2627 से। तो अब संख्या रेखा पर इसको खोजते हैं। 4.2626, 4.2625 और 4.2627 के बीच में होंगे। तो आइए इसको संख्या रेखा पर खोजते हैं। तो 4.265 यहाँ है, 4.2627 यहाँ है। इसी के बीच में हमको यहाँ दिख रहा है 4.2626। संख्या रेखा पर P2 बिंदु 4.2626 को निरूपित करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे और यह भी जान लिए होंगे कि संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे खोजा जाता है, अर्थात उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे खोजते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।